Hello dear students, I welcome to all of you to Odisha Adarsha Vidyalaya Lefripada. I once again welcome you to class 6. In this critical period of COVID-19 times, we are making an effort to provide you education at your doorstep. So students, don't go outside, stay at home and keep studying at home. I am your SST teacher. I will teach you subjects like geography, history and social political life. Today we are going to start a new chapter from the geography book. You can see that there are total 8 chapters in geography book. The first chapter is the earth in the solar system. Second one is globe, latitudes and longitudes. Third is motions of the earth, then maps, then major domains of the earth, then major landforms of the earth, then our country India, then last is India, climate, vegetation and wildlife. In this way we are going to cover total 8 chapters in the geography book of class 6. So students, we will study the first chapter, that is earth in the solar system. हमारा सौरमंडल में जो धरती है जहाँ पर हम रहते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So students, you see that at night the whole sky is filled with teeny shining objects. Some are bright, others dim. तो बच्चों, जब आप रात को आसमान को देखते हो तो आसमान छोटे छोटे चमकीले वस्तुओं से भरा हुआ दिखता है. कुछ तो चमकीला होता है और कुछ धुंधला होता है. They all appear to be twinkling. Some of them do not twinkle as others do. कुछ तो चमकते रहते हैं लेकिन कुछ पूरा शांत रहते हैं. जो चमकते रहते हैं उनको स्टार्स या तारे कहते हैं और जो नहीं चमकते, जो धुंधला होता है, वो प्लैनेट्स होते हैं. और मून भी दिखते हैं रात को हम. You may also see the moon on most of the days. It also appears in different shapes. आप लोग चंद्रमा को भी कहीं दिन देखते हो, वो भी अलग अलग आकार में. A full moon occurs once in about a month's time, called full moonlight और पूर्णिमा. महीने में एक बार चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है, उसको फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं. A fortnight later you cannot see the moon at all, which is called new moon night और अमावस्या. लेकिन उसके 2 सप्ताह बाद चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता. उस दिन को मून नाइट या अमावस्या की रात हम कहते हैं. Now let us know what are celestial bodies. The sun, moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. हमारा सूरज, मून और जितने भी सारे रात में जो ऑब्जेक्ट शाइनिंग करते हैं, चमकते रहते हैं, उन्हीं सभी को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ सेलेस्टियल बॉडी तो बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं. दे आर मेड ऑफ गैसेस. वो सब गैस से बने होते हैं. स्टार्स आर दी सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. हमारे जो तारे होते हैं वो भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं. उनका खुद का हीट और लाइट होता है. इन व्हिच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स. द सन इज ए स्टार. हमारा जो सूरज है वो भी एक स्टार है, तारा है. In the night sky, various patterns are formed by different groups of stars called constellations. आप रात को देखते होंगे आसमान में विभिन्न ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर विभिन्न आकार में बनाते हैं कॉन्स्टेलेशन या उसको तारामंडल कहते हैं. यहाँ पर बहुत सारे तारे ग्रुप बनाकर आसमान में दिखाई देते हैं. उर्सा मेजर और बिग बियर इज one such constellation.
एक कॉन्स्टेलेशन का नाम है उर्सा मेजर और उसको बिग बियर भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस इज द सप्तऋषि और 7 सेजेस। आप लोग रात को आसमान में देखते होंगे कि 7 स्टार्स एक जगह मिलके बनाते हैं सप्तऋषि। इट इज seen in the night sky. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. ये सप्तऋषि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन की एक हिस्सा होता है। You can see that 2 pointer stars indicating the north star. हम 2 pointer stars को अगर इसमें जोड़ते हैं तो हम नॉर्थ स्टार पाते हैं। ये उत्तर में होता है ये स्टार, इसको इसलिए नॉर्थ स्टार कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पोल स्टार। द नॉर्थ स्टार ऑल्सो नोन एज पोल स्टार। लेट अस नो व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। वो स्टार्स के तारों के आलोक से आलोकित होते हैं। द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इज ए प्लैनेट। जो धरती है जहाँ पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारा धरती सूरज की किरणों से आलोकित होता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। जो हम रात को मून देखते हैं वो एक उपग्रह है। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारे चारों ओर हमेशा घूमता रहता है। लेट अस नो व्हाट इज सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. हमारा जो सूरज है और 8 planets हैं उनका उपग्रह है और जो अलग सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स मिलकर हमारे सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम का मतलब सूर्यमंडल। नाउ लेट अस नो अबाउट द सन। The sun is the center of the solar system. It is huge and made of extremely hot gases. हमारा सोलर सिस्टम की मध्य भाग में हमारा सन या सूरज है। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light from the solar system. हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज ही एकमात्र है जहाँ से हम हीट और लाइट पाते हैं। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। हमारे अर्थ से सूरज की डिस्टेंस है, दूरता है 150 मिलियन किलोमीटर अवे। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट देयर आर 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and last is Neptune. हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। तो सूरज की सबसे नज़दीक आता है मर्क्यूरी, देन वेनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो इन सभी 8 प्लैनेट्स को ध्यान से याद रखना। सो ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. The paths are called orbits. जो हमारे 8 planets होते हैं वो सभी सूरज की चारों ओर हमेशा घूमते रहते हैं। उनका खुद का फिक्स्ड पाथ होता है, खुद का पथ होता है। उन पथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। देन मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। मर्क्यूरी ग्रह जो होता है वो
सूरज की सबसे नज़दीक है। मरकुरी ग्रह टोटल सूरज की चारों ओर घूमने के लिए 88 डेज लेता है। देन वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो वेनस ग्रह है वो अर्थ का जुड़वा कहा जाता है उसको, क्योंकि उसका साइज और आकार लगभग अर्थ के जैसे है। Till recently, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered in recent past, may be called dwarf planets. तो अगस्त 2006 पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। तो 2006 से पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जब मीटिंग हुआ तो वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो ग्रह नहीं है, नाउ प्लूटो इज ए ड्रॉप प्लैनेट। वर्तमान प्लूटो एक ड्रॉप प्लैनेट है। नाउ लेट अस नो about our planet Earth in which we live. The Earth is the third nearest planet to the Sun. मरकरी और वेनस के बाद सूरज से सबसे नज़दीक नंबर 3 प्लेसेस में आता है हमारा अर्थ, जो कि धरती है। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लानट। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा प्लानट है 8 प्लानट्स में से। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, that is why its shape is described as a geoid। हमारा जो अर्थ का 2 साइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पर ये फ्लैट है, पूरा समतल है, इसलिए अर्थ के आकार को जियोइड कहा जाता है। और इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ लाइक शेप, हमारा धरती जैसा आकार। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth। जीवन जीने के लिए जो सहायता होता है वो हमारा धरती में पाया जाता है। It has water and air which are very essential for our survival। इसमें पानी है और वायु है जो कि हमारा जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करता है। The air has life supporting gases like oxygen। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है जिसको हम सांस में लेते हैं। एंड वी ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हम सांस में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अंगारक अम्ल। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। हम अगर बहुत ऊपर आसमान में जाएं और देखें तो हमारा अर्थ ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा पूरा पानी से भरा हुआ है। इट्स टोटल सरफेस 71% इज कवर्ड बाय वाटर। इसीलिए हमारे प्लानेट आसमान से नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसको इसलिए ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। You must know an interesting fact that light travels at the speed of about 3 lakhs km per second। लाइट की उसका स्पीड है, उसका वेग है 3 lakhs km per second। Yet even with the speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। फिर भी सूरज की रोशनी हमारे धरती पर आने के लिए टोटल 8 मिनट्स लग जाता है। टोटल 8 मिनट लगता है सूरज की रोशनी हमारे धरती के पहुंचने के लिए। यू नो दैट द मून वी सी इन द नाइट इज द अर्थ सैटेलाइट। जो मून, जो चंद्रमा होता है जो हम रात को देखते हैं, वो हमारा धरती का एक उपग्रह है। इट इज अबाउट
3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमारा धरती से इसका डिस्टेंस है 3,84,000। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जैसे हमारा धरती सूरज की चारों ओर घूमता रहता है, वैसे मून भी हमारे धरती के चारों ओर घूमता रहता है। तो 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 27 डेज लगता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम ऑफ अमाउंट टू कंप्लीट 1 स्पिन। तो मून अपना एक्सिस पे भी घूमता रहता है, तो अपने एक्सिस में घूमता है तो वो भी 27 डेज लगता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमको मून की एक साइड ही हमेशा दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। जीवन जीने के लिए जो भी सहायक चीज़ है, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, वो मून में दिखाई नहीं देता है। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑट इट्स सर्फेस। इसमें माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस हुआ करता है। You should know one of the interesting fact that Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21 July 1969। 21 जुलाई 1969 में पहली बार मून की सरफेस में पांव रखे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। And you also should know that there are two type of satellites. One is natural satellites and another is human made satellite। जैसे हमारा मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है और ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी वैज्ञानिक छोड़ते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS and EduSat। These are the human made satellites sent by the scientists from the earth। So let us know about what are asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous teeny bodies which also move around the sun। These bodies are called asteroids। स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा और भी छोटे छोटे बॉडीज पाया जाता है जिसको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। उसका खुद का बेल्ट होता है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स होते हैं उनकी मध्य भाग में ये एस्टेरॉइड बेल्ट होता है जहाँ पर ये एस्टेरॉइड पाया जाता है। Now let us know about the meteoroids। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it। छोटे छोटे पत्थर जो सूरज की चारों ओर घूमते हैं इसको मेटेरोइड्स या उल्का कहते हैं। कभी कभी आप आसमान में देखे होंगे कि आग का गोला जैसा आसमान से टूटता दिखता है, वो उल्का पिंड है। कभी कभी तो ये धरती पर पड़ के बड़ा गड्ढा कर देता है। ये उल्का एक्चुअल में आग का गोला जैसा नहीं होता। ये जब वायुमंडल में घुसता है तो एयर के साथ मिलकर घर्षण पैदा करता है और आग पकड़ लेता है, जिसको हम उल्का पिंड कहते हैं और टूटता हुआ तारा भी कई लोग कहते हैं। So let us know about the galaxy। There is a cluster of millions of stars which is Milky Way galaxy। Our solar system is a part of this galaxy। In ancient India it was imagined to be a river of light flowing in the sky, thus it was named आकाशगंगा। आप लोग रात को साफ आसमान में चमकता हुआ पथ जैसा देखे होंगे, वो मिलियन ऑफ स्टार्स के गुच्छे हैं, उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल भी ये
गैलेक्सी का एक हिस्सा है। हमारे भारत में ये मिल्की वे गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, दिस इज द पिक्चर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। फिगर 1.6 में मिल्की वे गैलेक्सी आप लोग देख सकते हो क्लियरली। इसको हमारा भारत में मिल्की वे गैलेक्सी और हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। सो a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. गैलेक्सी या तारों का समूह बिलियन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट से बने हैं और फिर भी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स या विश्व ब्रह्मांड बनाते हैं। इसका मतलब हमारा विश्व बहुत बड़ा है जिसकी कल्पना भी हम कर नहीं सकते। वैज्ञानिक भी इसको जानने के लिए अभी तक लगे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप you have understood the lesson very well. Thank you. Have a very nice day, students. Study at home and stay safe.